मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर वार्डों में जो 20, 25, 50 पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनका ज़्यादातर टेस्ट, मेडिसिन सब बाहर से मंगाते हैं, जो कि मुंबई बीएमसी पूरे इंडिया में रिचेस्ट मानी जाती है। उसके अलावा बीएमसी हॉस्पिटल में टेस्ट तो फ्री है, फिर भी लोगों को बाहर भेज रहा है। लैब का नाम बताइए। ये है सेवा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान सगीर अंसारी। इनका कहना है कि मुंबई महानगर पालिका के जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्राइवेट लैब वाले इनकी मिलीभगत से रोज़ाना लाखों रुपया का कर रहे हैं भ्रष्टाचार। इन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मरीजों के परिवार वालों को बाहर से टेस्ट करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि खून की जांच करने के लिए पहले जिस ट्यूब में खून जमा किया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब को भी बाहर से मंगाने की फरमान करते हैं डॉक्टर्स। सेवा संस्था का यही कहना है कि एशिया के सबसे बड़े कहने वाले इस महानगर पालिका में बाहर से टेस्ट कराने की नौबत क्यों आ रही है। क्या ये गरीबों को लूटने की साजिश है? आइए देखते इस बात की बड़ी खबर। नमस्कार, महाराष्ट्र सिविल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत अहम मुद्दे पे चर्चा करने यहाँ पे आए हैं। वो अहम मुद्दा ऐसा है कि आप सभी को, जैसे आप स्लम एरिया के लोग होते हैं, जो तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ जाते हो? बीएमसी हॉस्पिटल में। तो वहाँ बीएमसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पेशेंट के साथ में बहुत बुरी तरह से लूटमारी हो रही है। उसी बारे में हम चर्चा करने आज एक संस्था से जुड़े हुए हमारे साहब है, हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। साहब, आपकी संस्था किस किस बारे में काम करती है? आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम संजय सुरवाड़ है और हमारे संस्था का नाम है सोशल एजुकेशनल वैल्यूएबल एसोसिएशन, शॉर्ट में नाम है सेवा संस्था, और उस संस्था का मैं सेक्रेटरी हूँ। तो हमारी संस्था है ना, हेल्थ के लिए काम करती है। जहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, जो टेस्ट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोग मदद करते हैं। हमारे संस्था के ज़रिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं उनको। जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ते में सस्ता ऑपरेशन या टेस्ट करवा सकते हैं, हम लोग करते हैं। अभी हमारे साथ में पदाधिकारी है, सागिर अंसारी सर है संस्था के, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। सर, हमने सुना है कि आप बीएमसी हॉस्पिटल के जो कुछ भ्रष्टाचार है उसको जो आप उजागर कर रहे हो, इसे पेशेंट के हाथ में कुछ लूटमारी चल रही है, क्या बोलेंगे सर आप इस बारे में? इस बारे में मैंने तो काफ़ी बात की है। जैसे टेस्ट ट्यूब का एक छोटा सा बीएमसी का मसला है, उसके अलावा जैसे सिटी स्कैन है वो भी मसला है, ब्लड टेस्ट बाहर से करा रहे वो भी एक मसला है। उसके अलावा आप देखोगे ना कि मेडिसिन लैब हॉस्पिटल के अंदर, बीएमसी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी वाले को अलाउ किसने किया? वो हॉस्पिटल के डीन ने किया। किसने किया? जो फार्मेसी प्राइवेट वाले अपना कार्ड लेके हॉस्पिटल के अंदर घूमते, सर आपको डॉक्टर दवा लिखेगा, आप मेरे मेडिकल पे आ जाइए। तो ऐसा चल रहा है। तो इसके लिए मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था ये सब चीज़ें और इस पर जद्दोजहद कर रहा था। बट फाइनली ऐसा हुआ है कि अब मैं जितने पेशेंट जा रहे हैं कुछ ना कुछ बाहर से ही कराना पड़ रहा है। सीबीसी ये मामूली सा टेस्ट है जो बीएमसी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एलएफटी, आरएफटी, सीरम, ईएसआर, ये सब फ्री होता है। बट लोगों को आज बीएमसी हॉस्पिटल वाले बाहर प्राइवेट लैब में भेज रहे, क्यों? इसकी वजह क्या है? अच्छा सर, तो इस बारे में मतलब आपने कहा कंप्लेंट किया है? सर, इस बारे में है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे साथ में ये जय हॉस्पिटल है जिसके मैंने डीन को ये लेटर दिया हुआ है। उसके अलावा आप दूसरे हॉस्पिटल में देखें, मुंबई के जो भी बीएमसी हॉस्पिटल है सबके लेटर यहाँ पे डिस्पैच है। आप ये देख रहे हो, ये है साइन हॉस्पिटल का, ये जो है कैम हॉस्पिटल का, ये जो है राजावाड़ी हॉस्पिटल का है। उसके बाद हमारे एमएलए अबू आसिम आदमी को भी लेटर दिया गया है, एमपी मनोज कोटेक को भी दिया गया है। उसके अलावा ये हमारे जो मुंबई बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चाहे, मुंबई आयुक्त है, उनको भी ये दिया गया है। उसके अलावा जो हमारे मुंबई के आरोग्य मंत्री है राजेश टोपे जी, उनको भी ये लेटर डिस्पैच किया गया है। तो मेरा यही कहना है कि अभी तक के जो भी जैसा भी मैंने देखा है, मैंने सबको डिस्पैच किया है और मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन हो और कोई बड़ा एक्शन हो। क्योंकि एक मामूली सा मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज एक छोटा सा, मुंबई के अंदर बीएमसी पोर्टल पे 12 बीएमसी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। अगर एक हॉस्पिटल में आप कैलकुलेट करते हो एक मामूली सा, ये मैं आम जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए कि एक मामूली सा टेस्ट ट्यूब जो बाहर से लिख रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब की कीमत 9 रुपये है। वैसे अगर लोगों से ईएमएस में 5 टेस्ट ट्यूब मंगाते हैं एक पेशेंट से और पूरे दिन में अगर 1000 पेशेंट एक हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वैसे 12 हॉस्पिटल है। तो आप कैलकुलेट कराइए कि अगर 5 टेस्ट हो रहा है एक पेशेंट के साथ, तो टोटल 12,000 पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं
और 5 टेस्ट ट्यूब लाने का मतलब एक टेस्ट ट्यूब की कीमत 9 रुपये है, तो 5 टेस्ट ट्यूब की कीमत 45 रुपये होती है। अब 12,000 इंटू 5 कीजिए और उसके बाद कैलकुलेट कीजिए क्या हो रहा है। फिर CBC का देख लीजिए, फिर CT स्कैन का देख लीजिए, जो है सब कैलकुलेशन सामने है। तो मैं ये अपनी आवाम से यही अपील करूँगा, मुंबई की जो भी रहवासी है उनसे अपील करूँगा कि ये सब चीज़ों को आप लोग भी ध्यान रखिए। जो भी है जैसा भी है, ये गलत हो रहा है BMC में, जो कि मुंबई BMC पूरे इंडिया में रिचेस्ट मानी जाती है। उसके अलावा BMC हॉस्पिटल में टेस्ट तो फ्री है, फिर भी लोगों को बाहर भेज रहे हो। लैब का नाम बता के भेजा जा रहा है सबसे बड़ी अच्छा सर, इस सभी बारे में आप BMC के सभी डीन से मुलाकात किए हो क्या पर्सनली? मैं अभी तक के कैसा है कि मैं डीन से मिलने तो गया, राजावाड़ी में भी गया तो मालूम पड़ा ना सुपरिटेंडेंट है ना डीन है। मैं कैम हॉस्पिटल में भी गया तो वैशाली मैडम से मैंने मुलाकात की, बट डीन से मुलाकात नहीं हो पाई जो डिप्टी डीन है। अच्छा सर, ऐसा कोई पेशेंट आपके नज़रिए में है जो ऐसा उनका में ऐसा कुछ चीज़ हुई है जिसको बाहर से लिखवाया है, जो भी चीज़ जो जहाँ भी BMC में अवेलेबल है फिर भी वो टेस्ट उन्होंने बाहर से किया, ऐसा कोई पेशेंट आपके नज़र में है? सर वो पेशेंट है ना, जो है मेरी नज़र में बहुत सारे पेशेंट, हमारे संस्था का जो मिशन है, हम लोग जिस पे काम करते हैं, हेल्थ पे ही हमारी संस्था काम करती है, जिसका नाम है सेवा सोशल एजुकेशनल वैल्यूएबल एसोसिएशन। तो अभी जैसे रोज़ाना बेस पे हर हफ्ते में हर महीने में 2-4-10 पेशेंट रहते हैं हमारे संस्था की तरफ से, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है फिर हमको बताते हैं। तो वैसे आपके सामने यासीन बैठा हुआ है, जिसके साथ में राजावाड़ी 22 मई के बाद उन्होंने 22 मई को अपनी बहन को एडमिट किया। उसके बाद जो हादसा वो आप पूछ सकते हैं उनसे। सर यासीन सर से तो हम चर्चा करेंगे, फिर भी तुमको एक सवाल मैं करता हूँ कि आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हो? मेरा संदेश यही है आम जनता से और पूरे मुंबई की जनता से कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले, अगर आपको लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम ये है कि हॉस्पिटल में जो भी टीम बैठी है उनसे बात करो। बात करने के बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे जो भी है, डीन बैठे हैं, डिप्टी डीन बैठे हैं, उनसे बात की जाए, या उनके नीचे जो AMO है उनसे बात करो। अगर नहीं है, वाकई में नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो वहाँ से दिया जाए। सही में जो सागिर अंसारी सर और उनकी टीम है, उनकी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा भी पूरा सहयोग, हमारे पूरा चैनल का सहयोग तुम्हारे साथ में, हमारे चैनल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि सही में समझ सेवा इसको बोलते हैं जो निस्वार्थ होता है। क्योंकि आज एक सामान्य इंसान, अगर जैसे इन्होंने बोला कि जो टेस्ट 1200 का है, अगर वही टेस्ट अगर ये 1200 में नहीं कर पाते, इसलिए गवर्नमेंट में आदमी कब जाता है, जबकि इनकी कैपेसिटी नहीं होती, इनकी ताकत नहीं होती। तो इनको अगर ये पर्ची दिया जाएगा कि 4,500 का, अगर पावती दिया जाएगा कि 4,500 का लैब, कितना हज़ार बोला था उन्होंने पैसा? 4,500। अगर 4,500 का ये टेस्ट कर सकते तो ये प्राइवेट में इलाज करते, ये गवर्नमेंट में क्यों होता है? एक गरीब इंसान के हाथ में ये बहुत बड़ी लूटमारी हो रही है। क्या बोलेंगे सर आप? ये बात मैंने हॉस्पिटल के बाहर आके ना, यही बात मैंने किया, ये ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर मुझे ये सब करना, इतना पैसे जब मेरे को खर्च करना है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में आया क्यों? मैं प्राइवेट में भी जा सकता था, बराबर है कि नहीं? उस टाइम जब मेरे को टेस्ट के लिए बोला गया तो मैं सगीर भाई को रिंग घुमाया, सगीर भाई से मैंने कंप्लेंट किया, तो सगीर भाई ने बोले एक काम कर, डॉक्टर से बात कर रहा। तो डॉक्टर डायरेक्टली क्या बोली मालूम? मैं है कौन हूँ, मैं क्यों बात करूँ? मतलब तरीका नहीं है बात करने का भी, उनको क्यों बात करूँ, वो है कौन वो पहले बता करके। मैं बोला मैम पहले आप फ़ोन तो हाथ में ले लो, पता चलेगा। तो उन्होंने फ़ोन फिर भी ज़बरदस्ती करके मैंने दिया उनको। तो सगीर भाई ने बात की है, तो फिर मेरे को उन्होंने ऑर्डर दिया, हाँ ठीक है चल ठीक है, तेरे को कराना है तेरी, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करा ले। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे कराने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है। और सगीर भाई ने जो हिसाब से बताया मेरे को उस टाइप पर, मैं बोला ठीक है चल मैं करा दूँगा। सागिर भाई, हम आपको और आपकी संस्था की पूरी टीम को हमारे चैनल की तरफ से खूब बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आप सही में गरीब के साथ है और हमेशा ऐसे साथ रहना। अच्छा सर, अभी इसके आगे का आपका जो कदम हो कैसा होगा सर? मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी 15/6/2021 को भी मैंने डॉक्टर के साथ मैंने प्रूफ दिया था, बट क्या हो गया कि वो डॉक्टर ने ऐसा प्रूफ मुझे, यानी हम लोग को जो रिटर्न में जवाब आया ना, जब भी कैम हॉस्पिटल के डीन हेमंत देशमुख जी थे और मैंने डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया था, बट मुझे रिप्लाई में, जबकि पेशेंट को एडमिट करने वाला मैं, डिस्चार्ज कराने वाला मैं, और मेरे को डॉक्टर समझा रहा है। मैंने जब रंगे हाथों पकड़ा, वो लैब वाले को पकड़ा, प्राइवेट लैब वाला आता है पेशेंट के घर वालों के पास और डायरेक्ट 1,200 रुपये। सर क्यों? तो मैं प्राइवेट लैब वाला हूँ, मैं टेस्ट करने आया हूँ। तो मैंने पूछा कि तुम अंदर आए कैसे? मैं यानी उसको बोलने लगा, तेरे को अलाउ किसने किया, तुम अंदर कैसे आए? तो बोले सर मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वो मेरे हाथ जोड़ने लगा, बोले सर मुझे कुछ मत बोलो, डॉक्टर को बोलो।
तो ऐसा हुआ कि अगर आपका पेशेंट बीएमसी हॉस्पिटल में सीरियस है, आप बार बार डॉक्टर के पास जाओ, 4 बार जाओगे 1 बार आएगा, बट उस टाइम में विद इन 2 मिनट्स डॉक्टर आ गया और मैंने वो डॉक्टर का बाकायदा नाम बताया, डीन को भेजा, लेटर डिस्पैच किया, लेकिन जवाब में वो डॉक्टर ने बड़े अच्छी सफाई दे दी। और लोगों को वहाँ पे आप मुंबई के किसी भी बीएमसी हॉस्पिटल में चले जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर वार्डों में जो 20, 25, 50 पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनका ज़्यादातर टेस्ट, मेडिसिन सब बाहर से मंगाते। क्यों? मेरा आपसे ये सवाल है, क्यों मंगा रहे? और ये प्रशासन से भी यही सवाल है मेरा कि सर, ये जब मुंबई बीएमसी अपने बजट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने बजट में मुंबई बीएमसी के मेडिसिन का पूरा वो देती है, तो ये घोटाला कहाँ हो रहा है? सर, अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका या प्रशासन ने इस पे ऊपर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया तो आपका कदम क्या होगा सर? हम यही चीज़ का तो वेट कर रहे हैं कि हमारे को क्या जवाब आ रहा है, कैसा जवाब आ रहा है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, फिर आगे हम कैसा है। अभी मैं अकेले खड़ा नहीं हूँ, मेरे साथ में और काफ़ी एनजीओ, तो अभी पूरे मुंबई की कितनी सारी एनजीओ जो हेल्थ पे काम कर रही है, तो हम पूरी तरीके से मिलके एक्शन लेंगे। जैसा भी है, जो भी है, जितना बड़ा करना होगा हम कर देंगे। हॉस्पिटल के बाहर धरना दे के ये चीज़ बंद करवाना करेंगे। ये हमारे सागिर भाई थे। सही में अगर कोई भी गरीब जनता है जिसको हॉस्पिटल में त्रस्त है, जो ऐसा हरेसमेंट किया जा रहा है बाहर से दवा लाने की वजह से, तो उनको ज़रूर मिलना, ज़रूर संपर्क करना। और उनका करना जवाब ये है बीएमसी हॉस्पिटल को और स्थानीय प्रशासन को, अगर इन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया तो हम जितने भी मुंबई की संस्था है सभी मिलके रास्ते में उतरने के लिए भी कम नहीं करें, हम गरीब जनता के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अकबरी सर, रवी नाडर, सवाल मराठा। जय हिंद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।